जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं उत्सव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे उत्सविक विजिलेंट चैनल में। तो आज हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलता हूँ कि भाई मेरे पुराने वीडियोस भी अच्छे हैं, जस्ट स्टार्टिंग किया हूँ तो अभी तो वैसे ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। बस मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जो इस वीडियो पे आए हो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। मदद ना हो बट सीख जरूर मिलेगी आपको, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आज का टॉपिक है कास्ट सिस्टम। भाई हमारे देश में कास्ट सिस्टम से लोग अभी भी बहुत ग्रसित हैं, मैं मानता हूँ। पुराने टाइम के तो क्या ही कहूँ, पहले के ज़माने में जो लोग छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे उनके साथ बहुत जाती हुई, बहुत बुरा बर्ताव किया गया उनके साथ। आई एक्सेप्ट। उन लोगों को उन लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते थे। उन लोगों का अगर कहीं किसी कोई उनमें सटते नहीं थे, ऐसे ऐसे बिहेव करते थे जैसे उन्हें कोई बीमारी हो छुआछूत की, इस तरह से एकदम होता था। भाई वो बहुत बुरा दौर था। वैसा कभी ज़िंदगी में अब दोबारा कभी ना हो, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे। बट अभी के टाइम पे आते हैं अगर, तो यार अभी के टाइम पे चीज़ें सुधरी हैं। अब वैसा नहीं है जैसे पहले था। हाँ, कहीं कहीं अभी भी होता है, मैं मानता हूँ। कुछ लोगों की ऐसा माइंडसेट है कि वो लोग यार ऐसे बिहेव करते हैं कि छोटे कास्ट के लोग हैं, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता होगा, या फिर मीन्स उन अपने साथ उन्हें बैठाना नहीं चाहते हैं। ऐसा मैं क्या बोलूँ उन लोगों के बारे में यार, वो लोग बहुत बेवकूफ़ इंसान है। अब उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ, कोई इंसान, उसकी क्या गलती है? वो कोई पाप किया नहीं, उसकी सिर्फ इतनी गलती है कि वो छोटे कास्ट में बिलोंग कर लिया, मतलब उसका जन्म एक छोटे कास्ट के परिवार में हुआ। ये क्या बात हुआ यार? भगवान सबको एक जैसा बनाए, भगवान कास्ट नहीं बनाए, कास्ट इंसानों ने बनाया। सबसे पहली बात तो ये, जाति इंसानों ने बनाया, भगवान सिर्फ इंसान बनाए, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में बहुत सारे जात है, तो जात भगवान नहीं बनाए हैं, इंसान को बनाया है, कास्ट इंसानों ने बनाया है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे सच में बिहेव करता है यार, तो और अपने आप को बहुत बड़ा कास्ट वाला समझता है, तो भाई जो लोग समझदार हो, आप लोग खुद ही उन लोगों से दूरी बना लो, ताकि वो और किसी के साथ ऐसा ना करें। क्योंकि आप लोग सोच नहीं सकते हो कि इन लोगों के इन लोगों का जो माइंडसेट है कि छोटे कास्ट वालों को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए, उन लोगों से दूरी रखना चाहिए। भाई ये बहुत, जिस इंसान के साथ होता है उसे बहुत बुरा फील होता है, मैं बता रहा हूँ। उसे बुरा फील होता है, वो उसका कॉन्फिडेंस एक सेकंड के लिए हिल जाता है कि क्या मैंने गलती क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ भी नहीं, फिर भी ऐसा हो रहा है यार, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तुम लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो इन चीज़ों से दूर हटो। सब बराबर हैं, उनके भी दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो आँख हैं, एक नाक है, दो कान हैं। भाई सब कुछ सेम है, भगवान सबको सेम बनाए हैं। फिर दूरी बनाने का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशंस का क्या मतलब है? कुछ नहीं। इसलिए सबको बराबर मानो, सिंपल बात है। अगर कोई इंसान इस तरह का है कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो भाई उसे खुद साइड कर दो, अपने ग्रुप से ही साइड कर दो, वही बढ़िया है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो ठीक है यार, ये तो फॉलो करो, ये तो जरूर होना चाहिए। अब बात आते हैं कि इन चीज़ों के साथ कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट भी है ना कि यार पता है, कुछ टाइम पहले मेरे घर की तरफ एक दीदी थी, उनका बीपीएससी में हो गया था। तो जब सेलिब्रेशंस हो रहा था, तो वो मीन्स छोटे कास्ट की थी, वो डोम से बिलोंग करती हैं, डोम कास्ट से। तो इन लोगों को तो रिजर्वेशंस होता ही है एसटी/एससी वालों को। तो यार लोगों का पता है क्या सोच था कि यार वो तो एसटी/एससी से है तो हो ही गया, होना तो फिक्स ही है, क्योंकि रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन से मिल ही गया होगा। बट जेन्युइनली उन दीदी ने अच्छे नंबर से पास किया था। मीन्स एसटी/एससी से तो वो बिलोंग करती हैं, बट उनका जो रैंकिंग था वो एसटी/एससी वालों का नहीं था,
वो जनरल वालों का था। जनरल वालों में उन्होंने टॉप किया था, तब जाके उन्हें ये जॉब मिला था। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो इतनी सारी सब्सिडरीज या फिर रिजर्वेशंस जो कि एस टी वालों के लिए कर दिया गया है ना, ये उन लोगों को फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, उल्टा नुकसान ही कर रहा है। पता है क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? मैं जे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मींस आईटी जे की मैंने तैयारी की है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से बताता हूँ। मैं जब तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो एस से बिलोंग करता था। तो हम लोग जब तैयारी करते थे, तो हमें तो भाई जनरली जो जेई में होता है, कट ऑफ जो जाता है एडवांस क्वालिफाई करने के लिए, वो जनरल वालों के लिए 90 परसेंटाइल के लमसम में रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते रहता है। उसमें जनरल में जो EWS होते हैं उनके लिए थोड़ा 85 परसेंटाइल होता है, और ओबीसी वालों के लिए उनके लिए भी 85 के लमसम में होता है। बट ST वालों का जब बात आती है, तो वो जो होता है एकदम 40 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल, इस तरह से उन लोगों का डिफरेंस होता है। भाई एक बार के लिए तुम देखो, सोच के देखो, हम जैसे हैं, अगर मैं ओबीसी से हूँ, तो हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को 85 परसेंटाइल के हिसाब से तैयारी करना होगा कि मुझे इतना पढ़ना है कि मैं क्वालिफाई हो जाऊँ और फिर मैं एडवांस की तैयारी कर सकूँ। बट जो बच्चा ST से बिलोंग करता है, मेरा जो वो दोस्त था, हम लोग ऐसे तैयारी करते थे ना, वो फ्री था भाई पूरा, उसको वो उतना पढ़ता नहीं था, कुछ नहीं, बस फालतू का बैठे रहता था, टाइम पास करता था दिन भर। जब हम एक बार हमारे ग्रुप में था, तो हम लोगों ने ऐसे उससे क्वेश्चन किया, भाई तू पढ़ता क्यों नहीं है, तुझे क्या जेई का कुछ सोचना नहीं है? पता है वो क्या बोला? भाई मैं तो ST से हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, मुझे तो बस 60 परसेंटाइल लाना है किसी तरह से मीन एडवांस क्वालिफाई करने के लिए, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, कुछ भी क्वेश्चंस कर दिया तो 50 नंबर भी आ गए तो मेरा तो हो ही जाएगा, क्या ही दिक्कत है? भाई मुझे एक सेकंड के लिए धक्का लग गया यार, ये क्या बात है? वो बात की बात है जो रिजर्वेशन से, इसका सोच ही ऐसा हो गया है। और ऐसा सोचने की वजह से एक एक टाइप से देखो तो ये लोग जो लोग हैं, ये बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनके लिए बहुत सुविधाएं हैं, बट ओवरऑल जो जर्नी है इनका बहुत घटिया होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये लोग, हम लोग 90 परसेंटाइल की तैयारी करते हैं, ये 60 परसेंटाइल की करते हैं। तुम डिफरेंस देखो, 30 परसेंटाइल का जो डिफरेंस है ना, ये बहुत बड़ा है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट ये लोग जब कॉलेज जाएंगे ना, तब भी नहीं ये लगा ये ST से हैं, तो क्यों ही उतना मेहनत करना है, सब कुछ तो बैठे बैठे मिल ही जाएगा। ये लोग कम मेहनत करते हैं, बट जो बाकी हैं उन्हें तो पूरा मेहनत करना होगा। वो मेहनत जब करेंगे पूरा, तो उनको उस हिसाब से रिजल्ट्स मिलेगा, बट इन्हें नहीं मिलेगा। ये सब डिफरेंसेस है यार, और ये सही नहीं है। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था, तो ऐसे अंकल लोग नहीं होते हैं यार, ट्रेन में बैठे बैठे जो कुछ काम धाम नहीं है, तो चलो नेता की बेइज्जती करते हैं या कुछ भी टॉपिक उठा करके। तो टॉपिक ये था उनका कि यार वो भी मतलब ST से तो वो नहीं थे OBC से ही, लेकिन फालतू का कुछ बकचोदी करना होता है। उनका टॉपिक ये था कि यार ये जो रिजर्वेशन सरकार ख़त्म करते जा रही है, ये बहुत गलत है। पूरा एकदम लंबा चौड़ा इस पे ज्ञान दे रहे थे वो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोगों का मतलब आज इतने रिजर्वेशन होने के बाद भी कोई भी अच्छा मीन्स अच्छा मतलब कोई भी ST के लोग अच्छे पोस्ट पे नहीं, उनका ये कहना था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, ये बाद में बोले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि इतना रिजर्वेशन उन्हें देना चाहिए? तो उनका ये कहना था कि अब अभी के टाइम पे भी जब उतना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फिर भी जो हाई पोस्ट हैं वो सिर्फ जनरल वालों को या फिर OBC वालों को मिलता है, OBC वालों को मिलता है। ST वालों के लिए तो कुछ है नहीं। वो मुझसे डाटा मांगने लगे कि तुम ये बताओ कि कितने परसेंट ST को हाई पोस्ट मिल जाता है, वो तो अभी भी जाके थोड़ा छोटे छोटे पोस्ट पे जाते हैं। तो मेरा ये जवाब है उन लोगों को जो उनका ऐसा सोच है कि भाई अगर तुम्हें इतना रिजर्वेशंस मिल रहा है और तुम उस रिजर्वेशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हो, तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम हाई पोस्ट तुम्हें मिल सकता है? पहली बात तो ये, अगर तुम्हें हाई पोस्ट मिल भी गया ना,
तो तुम इतने चूतिए बनोगे, तुम कि क्या ही बोला जाए। तुम्हारी इज्जत तो कोई करेगा नहीं, पहली बात, क्योंकि तुम्हारे पास उस हिसाब का नॉलेज नहीं होगा कि तुम अपने आसपास के लोगों को समझ सको। सिंपल सी बात है। और तुम्हें चाहिए हाई पोस्ट। भाई दिमाग से सोचो, दिमाग खोलो और उसे सोचो कि ये जो रिजर्वेशंस है, जो अभी के टाइम पे जो रिजर्वेशंस इतनी ज़्यादा हैं, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रहा है, ये तुम्हें और पीछे करते जा रहा है। दिमाग लगाओ और सोचो, क्योंकि अगर रिजर्वेशंस बढ़ते हैं तो इससे सबसे पहले एक चीज़ होता है, क्या, ये कास्ट में लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, छोटा जात बड़ा जात रिजर्वेशन से, ठीक है। उसके बाद दूसरा, नेता को क्या फ़ायदा होता है इससे, ये छोटा जात बड़ा जात में बांटते हैं, फिर छोटे इन स्मॉल कास्ट वालों को भड़काते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा उन्होंने किया या उन्होंने ऐसा कह दिया, इससे तुम्हें नुकसान होगा। या कोई अगर सच में, अगर कोई इंसान स्मॉल कास्ट से भी अगर कोई ये सोचता है भाई कि नहीं मुझे अच्छा मेहनत करके आगे बढ़ना है, तो इन लोगों की ऐसा इन लोगों में चुल होता है कि उन्हें भी ये बढ़ने नहीं देंगे। क्योंकि अगर अगर स्मॉल कास्ट पीपल अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनका जो वोट बैंक है ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये इन लोगों को कभी पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ रिजर्वेशंस में बांध के चूते बनाते हैं। सिंपल सी बात है। तो बात को समझो, इससे ऊपर उठो, ठीक है। और बात करोगे कि भाई रिजर्वेशंस तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से है, फिर भीमराव अंबेडकर के टाइम से उन्होंने ही बनाया था। तो यार उस टाइम की जो परिस्थिति थी, जैसा उनके भीमराव अंबेडकर के साथ जिस तरह से बिहेव हुआ था, जो उन्होंने सफ़र किया था, वो उस चीज़ को डील करने के लिए ऐसा बनाए थे। उनका ऐसे कोई मानसिकता नहीं था या ऐसा उन्होंने कुछ नहीं सोचा था कि लोग इतने पीछे चले जाएंगे कि अपनी समझदारी भूल के सिर्फ रिजर्वेशंस के पीछे भाग जाएंगे। तुम खुद बोलो, अगर तुम्हें कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो तो क्या तुम उसके लिए मेहनत करोगे? नहीं। तो बस यही समझ लो, ये वही फ्री की चीज़ जो तुम्हें मिल रही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिंपल सा बात है। अपने हक के लिए लड़ो। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिजर्वेशंस को मत मानो, अपनी मेहनत करो, मेहनत से जो मिलता है उसमें विश्वास करो। क्योंकि भाई जो सच में ज़रूरत है ना रिजर्वेशंस की, वो कास्ट वाइज नहीं बंटना चाहिए, वो बंटना चाहिए अमीर और गरीब की वाइज। क्योंकि भाई अभी भी पहली बात तो ये, हर कास्ट में, चाहे वो स्मॉल कास्ट हो या फिर बड़े कास्ट के लोग हों, सबके एक एक नेता होते हैं, ठीक है। और ये जो नेता होते हैं ना, जब सरकार कुछ स्कीम्स निकालती है जिससे कि उनके लोगों को फ़ायदा हो, तो ये बात उन तक कभी पहुंचने ही नहीं देते हैं। पहली बात यार, जो छोटे कास्ट के लोग हैं उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि इतना कुछ वो समझ सकें। तो उनके जो नेता होते हैं, जो जिन्हें वो लोग चूज़ करते हैं या फिर जो खुद से बनना चाहते हैं, वो उन्हें सबको समझ में आता है, वो खुद पढ़ लेते हैं, बट अपने से जो दूसरे कास्ट, अपने जो कास्ट वाले लोग हैं उन्हें पढ़ने नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो पढ़ लेंगे तो उन्हें भी सब कुछ समझ आने लगेगा और फिर इनका जो वोट बैंक है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये कभी उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते हैं। पढ़ाना नहीं चाहते हैं और इसी में बांध के रखना चाहते हैं कास्ट सिस्टम्स में। और रिजर्वेशंस भाई एक ऐसा कीड़ा है जो कि हमारे देश के बढ़ते युवाओं को खाता जा रहा है हर तरह से। इसलिए इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ो और समझो कि कितना ज़्यादा रिजर्वेशंस को हटाना ज़रूरी है और पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। सिंपल बात है। और अगर सच में तुम कुछ अपने लोगों को देना चाहते हो ना, तो और लड़ना चाहते हो अपने लोगों के लिए, तुम्हें लगता है कि हाँ हम पीछे रह गए हैं, तो यार रिजर्वेशंस के लिए मत लड़ो, पर एजुकेशन के लिए लड़ो, फ्री एजुकेशन के लिए लड़ो, गरीबों के लिए, ना कि क्योंकि भाई देखो छोटे कास्ट में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो अमीर हैं, अच्छे खासे अमीर हैं कि वो अपना ऐसा है कि वो लोग अभी भी 7 पुश्तें तक अगर वो कमाना छोड़ दें तो वो भी ऐसा फ्री में खा सकते हैं बिना कुछ काम किए, उनके 7 पुश्तें खा सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे जो लोगों हैं, इन्हीं रिजर्वेशंस की क्या ज़रूरत है भाई, ये बताओ। ये लोग भी पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं हर चीज़ में, उन्हें भी फ्री राशन, फ्री खाना, सब कुछ तो मिलता ही है, पढ़ाई में रिजर्वेशंस, हर चीज़ में। इन्हें क्या ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे जनरल या फिर ओबीसी में लोग हैं जो इनके पास पैसा नहीं है और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं बस इस वजह से कि उनके पास पैसा नहीं है, उन्हें रिजर्वेशंस की ज़रूरत है। तो सरकार से मेरी यही विनती है, अगर सच में आप कुछ करना चाहते हो तो ये करो कि फ्री एजुकेशन बांटो गरीब लोगों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, कि मीन्स 12 तक जो परिवार के लोग, जो परिवार गरीब है वो अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इनफैक्ट सबको पढ़ाना चाहिए, अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए फ्री एजुकेशन हो, वो किसी भी स्कूल या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट जिसमें भी कराना चाहें पढ़ा सकें, ताकि उन्हें समझ में आए कि दुनिया चलती कैसे है। ठीक है, तो भाई मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि अपने इन चूतियों नेता के फेर में मत आइए, खुद समझिए, बातों को समझिए और आगे बढ़िए कि रियलिटी क्या हो रही है। इनके बात पे मत रहिए हमेशा, क्योंकि ये आपका भला करे ना करे बुरा जरूर कर देंगे, सिंपल सी बात है। और एजुकेशन सबसे पहले फ्री होनी चाहिए इन गरीब लोगों के लिए तो ज़रूर, 12 तक। और उसके बाद बिहार सरकार में ना एक लोन की सिस्टम है यार। नीतीश कुमार जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि जो बच्चा 12वीं के बाद पढ़ना चाहता है उन्हें हम 4 लाख रुपए देंगे, उससे वो पढ़ाई करे, कॉलेज जाए, खूब पढ़ाई करे, पढ़ने के बाद अगर उसे मन करता है तो पैसा लौटाए, नहीं मन करता है नहीं लौटाए, क्या दिक्कत है भाई, ये क्या चुतियापा है। नहीं मन करता नहीं लौटाए का क्या मतलब है, नहीं लौटाए का क्या मतलब है। तुम्हें लौटाना होगा, सरकार का पैसा है, तुम्हारे बाप का नहीं जो तुम वो उड़ा दोगे, सिंपल सी बात है। और एक टाइप से तुम खुद सोच के देखो, तुम बच्चों में ये माइंडसेट फिट करते जा रहे हो, बच्चों के माइंड में ये फिट करते जा रहे हो कि यार काम करो ना करो मैं फ्री में पैसा बांट रहा हूँ, तुम बस उड़ाओ पैसा। क्या बात है यार। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए ना कि लोन लो, ठीक है, पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, तुम्हें 5 साल फ्री छोड़ दिया जाएगा, लोन ले लो, जैसे 5 साल पूरा होता है उसके बाद तुम खुद से सेट कर लो कि तुम मंथली वाइज किस तरह से अपने पैसा चुकाना चाहते हो। जिससे ये होगा ना, पहले बात तो तुम्हारे अंदर में हमेशा रहेगा कि भाई मैंने पैसा लिया है तो मुझे कल को लौटाना भी पड़ेगा। इससे अंदर से आग रहेगी कि मुझे पढ़ना होगा, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं पैसे आगे चल के कैसे लौटाऊंगा। ये माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर यही नहीं होगा, कि अगर कोई ये सोच लेगा कि भाई पढ़े ना करें, पढ़ें क्या दिक्कत है, सरकार तो पैसा दे ही दी है, आगे भी कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालते रहेगी, मुझे तो मिलते रहेगा, पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पैसा लो, बाद में चुकाओ, चुकाने के बाद तुम फ्री हो भाई, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। हाँ, सिंपल सी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जिन्होंने मेरी वीडियो पूरा देखी है उन्हें सच में मेरी तरफ से धन्यवाद। सभी को जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।